डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी की तैयारियों में फिर से लगना है। क्योंकि वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका पिछले साल नहीं हुआ है, हालांकि उन्होंने मेहनत किया था, थोड़े से मार्क्स कम पड़ गए, रिजल्ट नहीं हुआ। अब सर्वाइवल का संकट हो गया है। घर से बाहर से इतना प्रेशर है कि आप पढ़ाई छोड़ो, जिम्मेदारियों में लगो, कमाई में लगो, या आप शादी विवाह जीवन का दूसरा पड़ाव है, उसके साथ आप जुड़ना होगा। इस पढ़ाई को अब छोड़ना होगा। एक कहानी आपको हम सुनाना चाहेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और आपके काम का है। आपके उस सोच को बहुत बल देगा जिसमें आप सर्वाइवल के संकट से जूझ रहे या जूझ रही। अमेरिका की एक प्रसिद्ध कहानी है, सच्ची कहानी है। कोलोराडो नदी के किनारे सोने के छोटे छोटे टुकड़े मिलते थे पानी के बहाव में, और लोग घंटों कूड़ा करते थे तो स्टोन्स के बीच छोटे छोटे सोने के टुकड़े मिल जाते थे। अब ये पूरे समाज, उस नदी के तट पर रहने वाले सारे लोगों की यह हैबिट बन चुकी थी कि वे दिन भर कंकड़ पत्थर चुनते रहते थे जिससे थोड़े बहुत सोने के टुकड़े निकल आते थे। एक व्यक्ति जो अमीर बनना चाहता था, उसे लगा कि यहाँ पर सोने के टुकड़े बहते हैं, सोना मिलता है, हमें धनी बनना है, अमीर बनना है, सफल बनना है। वो दिन रात उस नदी के तट पर और गहरी खुदाई करने लगा, ये सोचकर कि बड़े सोने के टुकड़े इसके नीचे हो सकते हैं। और ऐसा सर्वे रिपोर्ट भी था कि इस नदी के नीचे सोने के टुकड़े मिलने की संभावना है। तो वो व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने के उद्देश्य से दिन रात नदी के अंदर खुदाई करता रहता था। लेकिन काफी समय बीत गया, उसे सफलता नहीं मिली, सोने के बड़े टुकड़े नहीं मिले। अंततः तंग आकर उसने खुदाई छोड़ दी, वो निराश होकर चला गया और खुदाई में प्रयोग होने वाले सारे कुदाल फावड़े उसने बेच डाले ताकि थोड़े से जो कुछ भी पैसे उसने लगाए थे वो कम से कम निकल आए। दूसरा व्यक्ति जो इस कहानी को जानता था कि वहां पर सोने के टुकड़े मिलते हैं, सर्वे रिपोर्ट में भी ये आता है कि नीचे सोने मिलने की संभावनाएं हैं, उसने कंसर्न इंजीनियर से कांटेक्ट किया और गहरी खुदाई करवाने लगा। पिछला व्यक्ति जो खुदाई करते करते छोड़कर चला गया था, उस खुदाई के आगे की खुदाई में ही बस कुछ फीट और खुदाई के बाद उसमें सोने के बड़े खेत मिले, वास्तविक सोना मिला और वो व्यक्ति बड़े धन का मालिक बन गया। अब सोचिए, वो व्यक्ति जो सोच रहा था कि खुदाई में कुछ नहीं मिला, छोड़कर चला गया, अगले कुछ फीट की खुदाई पर ही दूसरे व्यक्ति को सोना मिल गया। दूसरे व्यक्ति को इसलिए मिल गया कि उसके मन में विश्वास था कि सोना इसके अंदर है, जबकि पहले व्यक्ति को यह विश्वास नहीं था कि वाकई उसके अंदर सोना है। क्योंकि अगर विश्वास होता तो वो उस खुदाई को किसी भी हाल में नहीं छोड़ता, अपने प्रयासों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। ऐसी स्थिति हम सबों की भी है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई बार हमें कई साल लग जाते हैं, हम कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। तो हम आप सभी को कहना चाहेंगे जिनके पास अब सर्वाइवल का संकट है, आपको एक दिन निश्चित सफलता मिलेगी। बस ईमानदार मेहनत, अथक प्रयास और कभी न हार मानने वाली जिजीविषा, इसे मरने मत दीजिएगा। समाज तो बोलता ही है, घर वाले भी बोलेंगे। एक उम्र के बाद नौजवानों पर यह जिम्मेदारी आती है। छात्राओं को भी कहा जाता है कि एक उम्र के बाद अब तुम्हारी शादी विवाह की उम्र हो गई। लेकिन ये बताइए कि इन सब कार्य के बाद, चाहे शादी विवाह हो, चाहे आप किसी छोटे बड़े व्यवसाय या रोजगार या नौकरी में आप लग जाते हैं, क्या जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति तब भी हो पाती है? हम तो कहेंगे कि ये एक ऐसा समझौता है जो परंपराओं से चला आ रहा, जिसके साथ हम बहुत आसानी से बंध जाते हैं। जल्दी से कोई नौकरी लग जाए या समय आने पर अब विवाह कर लो। एक बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, बिना सफल जीवन के, बिना अच्छी नौकरी के, बिना आपके हाथ में पैसों के कभी भी आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। क्योंकि समाज हर हाल में, हर समय आपसे कुछ न कुछ मांगता रहेगा, और जब तक आप इसकी पूर्ति करते रहेंगे तभी तक आप उसके योग्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया बोलती रहेगी, लेकिन आपको अपने लक्ष्य का पीछा करते रहना है तब तक जब तक कि आप उसे प्राप्त नहीं कर लेते। तो इतनी आसानी से तो बिल्कुल हार मत मानिएगा। बहुत कठिनाई, कड़ी मेहनत, लगातार परिश्रम के बाद, बड़ी असफलताओं के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो आप केवल अकेले नहीं हैं। तो हार मानने की आदत कभी मत डालिए, अपने काम में लगे रहिए, मेहनत को बढ़ाइए, अच्छी सलाह सुनिए और अच्छे किताबों के साथ अपनी संगति बढ़ाइए, पढ़ाई में मन लगाइए, रम जाइए, डूब जाइए। लोगों से कहिए, लड़िए झगड़िए मत, ये कहिए कि हमें थोड़ा और मौका दीजिए, हम मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट निकालिए। हर हाल में रिजल्ट, जब तक रिजल्ट नहीं होगा लोग आपको छोड़ेगा नहीं। तो हम फिर से कहना चाहेंगे कि बीपीएससी का रिजल्ट आपके रीच में है, आपकी पहुंच में है। पढ़ाई का तरीका थोड़ा सा बदल लीजिए, आपके रीच में है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।